तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शॉर्ट एंड लवर चैनल में। तो सबसे पहले मैंने आपको एक बात बताई थी एक बार कि मैं जो भी बताता हूँ वो अनुभूति के आधार पर बताता हूँ, अनुभव के आधार पर नहीं बताता। अनुभव क्या होता है? जिस चीज़ के बारे में हमने बहुत ज़्यादा सुना है, बहुत ज़्यादा पढ़ा है, विश्लेषण किया है और फिर हम उसको किसी को बताते हैं, वीडियो में जाकर बक देते हैं, वो होता है अनुभव। जैसे कि मैंने बहुत सारे बच्चों को स्टेनो पढ़ाई, लेकिन मैंने खुद स्टेनो ठीक से नहीं करी और फिर मुझे हो गया अनुभव पढ़ाने का। लेकिन मैंने खुद स्टेनो करी, मैंने खुद उस चीज़ को देखा, मैंने खुद एग्जाम पास किया, तो वो होती है अनुभूति। तो मैं जो भी वीडियो में बताता हूँ सब अनुभूति के आधार पर बताता हूँ। किसी भी चीज़ के बारे में ले लीजिए, जैसे कि आईएएस की तैयारी कराते हैं कई टीचर, तो वो जब आईएएस की तैयारी कराते हैं तो वो खुद आईएएस नहीं होते हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट में विद्वान होते हैं, लेकिन उन्होंने कभी एग्ज़ाम दिया हुआ नहीं होता है, तो वो होता है उनका अनुभव। लेकिन एक व्यक्ति जो आईएएस की परीक्षा पास किया हुआ है, उसने क्या क्या देखा, वो आपको जो बताएगा वो अनुभूति के आधार पर बताएगा, और एक टीचर अनुभव के आधार पर। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ वो मैं एक स्टूडेंट में हूँ, मतलब ज़्यादा पुराना स्टूडेंट नहीं हूँ, 2-5 महीने 10 महीने पुराना स्टूडेंट हूँ। तो मैं अनुभूति के आधार पर ये सब चीज़ें आपको बताता हूँ। तो आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो है कि कई लोग कहते हैं कि 99% खुद की मेहनत होती है और 1% तो किस्मत, 1% तो भगवान का हाथ होता ही है। अब ये बात कहाँ तक सच है? ये जो मैं बीच बीच में गैप लेता हूँ ना, इसमें बहुत कुछ सोच लेता हूँ, बहुत सारी पिक्चर आ जाती है दिमाग में। हम कहते हैं कि 99% हमारा योगदान है और 1% ईश्वर का योगदान है। ईश्वर, अल्लाह, जो भी आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं उसका योगदान है। ये हमारा अहंकार है, अहंकार कहते हैं इसे। 99% तो खुद की मेहनत है, भगवान बस तुम साथ दे लेना, मेहनत तो मैं कर लूँगा, 99% तो मैं कर दूंगा, लेकिन 1% तुम जरूर कर देना। ये अपना अहंकार होता है भाइयों, और इसी अहंकार के कारण हमारा सिलेक्शन नहीं होता। हर विद्यार्थी यही बात करता है कि 99% अपनी होती है और 1% ऊपर वाले की होती है। ये हमारा अहंकार है भाई। अगर हम ऐसे बोले कि 99% ऊपर वाले की होती है और 1% अपनी मेहनत होती है, तो ये भी कोई बात सही है? ये भी बिल्कुल गलत है। हमारा योगदान 1% भी नहीं होता। जो 100% होता है वो सब ऊपर वाले का होता है। 100% भगवान का योगदान होता है किसी भी सफलता में, 100%। मेरे पास कई कमेंट आए कि सर आपकी जर्नी बताओ, आपने कैसे तैयारी की, सर आपकी जर्नी बताओ। मैं क्यों नहीं बताता? क्योंकि मेरी कोई जर्नी नहीं है, सब ऊपर वाले का है। जो मेहनत करवाई, जो मेहनत करने का सामर्थ्य दिया वो भगवान ने दिया। 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें और ये चश्मा सबके पास है, किसके पास नहीं है? लेकिन अंदर जो जुनून आता है, हम भी गरीब थे, हम भी मतलब कि एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह मैं भी, जैसे आप लोग वैसे ही मैं हूँ। तो वो जो एक उम्मीद होती है, वो देने वाला कौन है? ये चीज़ जो शुरू से सीख कर एंड तक, जो सिलेक्शन तक की जो मेहनत करने की जो इच्छा शक्ति होती है, वो देने वाला कौन है? वो भी तो वही है। और जो हम एग्ज़ाम देते हैं उसमें हमें जिंदा रखने वाला ही वही है। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि 99% मेरा और 1% उसका? तो सबसे पहले इस अहंकार को छोड़ो, कार्य को शुरू होने से पहले ईश्वर को सौंप दो कि हे ईश्वर, आप मेरी मदद करो, मैं ये कार्य करने जा रहा हूँ। तो अगर ईश्वर को वो कार्य सौंप दोगे तो उनको वो कार्य करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने उनको सौंप दिया। खुद के हाथों में ले लोगे कि 99% मेरी मेहनत है, फिर सफलता के चांस नहीं है। उनके हाथों में सौंप दो। पहले तो ये बात कि अपने आप को नहीं, ईश्वर को साक्षी मान करके, ईश्वर को कर्ता धर्ता मान करके तैयारी करनी है। पहली गलती हम यहाँ पर करते हैं। अब सेकंड बात,
अब अगली बात करते हैं। अगली बात ये कि जिस वजह से हम फेल होते हैं वो कारण है कि इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचना कि वैकेंसी कम है, इतने इतने लोग पढ़ने वाले हैं, इतना इतना सब कुछ है, इतनी कट ऑफ जाती है। इन चीज़ों के बारे में सोचने के कारण फेलियर आता है। आप अपना काम करते रहो, अपना काम करते रहो, अपना काम करते रहो, एक दिन सफलता सुनिश्चित हो जाएगी।